So finally we are here on the last part of our video series. Part 1 and Part 2 में हमने 3 questions को address किया and changes in 3 criminal laws को detail में discuss किया. और आज इस लास्ट पार्ट में हम एड्रेस करेंगे कुछ कंसर्न्स एंड सम एक्सपर्ट सजेशंस. अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है देन डू चेक आउट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट वी विल सी द कंसर्न्स इन बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता. फर्स्ट, इनकंसिस्टेंसी इन द चाइल्ड ऑफेंस डेफिनेशन. ऑल्दो बीएनएस ने 18 below को चाइल्ड डिफाइन किया है, बट एज थ्रेशोल्ड डिफरेंस इज स्टिल प्रेजेंट इन सम सीरियस क्राइम्स लाइक रेप, which create inconsistency. Next, sedition provision. Although sedition को हटा दिया है, but a replaced law का wide scope काफी deterring साबित हो सकता है, as endangering India's sovereignty, unity, integrity को exactly define नहीं किया गया है. Next, third, retention of rape provision. New criminal laws में rape related upgradation की उम्मीद थी, but अफसोस आईपीसी के ओल्ड प्रोविजन को ही रिटेन किया गया है विथ नो अपग्रेडेशन. एंड जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन लाइक प्रोविजन ऑन मैरिटल रेप, मेक रेप जेंडर न्यूट्रल को भी इग्नोर किया गया है और ना ही ट्रांसजेंडर रेप को कवर किया गया है. फोर्थ, टेररिज्म डेफिनेशन. टेररिज्म को यूएपीए में होते हुए भी बीएनएस में इंक्लूड किया गया है, दैट टू नॉट विद अ क्लियर डेफिनेशन लाइक इकोनॉमिक सॉवरेनिटी. What is that exactly mean is not clearly defined. Fifth, just definitions. Transgender को define कर दिया है, but उनके related कोई भी crime को cover नहीं किया गया है. This arose concerns. And the last is criminal responsibility age discrepancy. According to the new laws, criminal responsibility की minimum age is 7 years, जो कि अपराध के according 12 years तक extend की जा सकती है. But ये international convention से contradictory है, which says it should not be below than 12 years of age. नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दैट इज बीएनएसएस. इसके अंडर पहला है रेस्ट्रिक्शन ऑन बेल फॉर मल्टीपल ऑफेंसेस. यानी इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ मल्टीपल ऑफेंसेस, वैसे पर्सन को बेल नहीं दिया जाएगा. दिस इज एक्चुअली कंसर्निंग बिकॉज दिस इज प्रिवेलेंट इन मेनी केसेस, जहाँ पे मल्टीपल सेक्शन लगाए जाते हैं एक इंसान के ऊपर इन अ केस. ऑल्सो इससे उस आदमी की ह्यूमन राइट्स भी वायलेट होते हैं. एक्चुअली दिस इज वेरी कंसर्निंग मैटर. सेकंड है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रायल प्रोसीजर एंड पब्लिक ऑर्डर. बीएनएसएस ने पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस के प्रोविजन को कैरी ऑन किया है एज मेंशन्ड इन सीआरपीसी. बट द कंसर्निंग पार्ट इज, क्या ये सही है कि पब्लिक ऑर्डर जैसा मैटर एक क्रिमिनल लॉ के अंदर रखा जाए? यहाँ सम एक्सपर्ट्स बिलीव कि पब्लिक ऑर्डर मैटर को सेपरेटली एड्रेस किया जाए. थर्ड इज लैक ऑफ सेफ गार्ड रिलेटेड टू क्राइम प्रोसीड. अकॉर्डिंग टू बीएनएसएस, क्राइम से कमाए पैसे से खरीदी हुई प्रॉपर्टी को सीज किया जा सकता है बाय द authorities, and this could be easily misused by the authorities to seize an individual's property. और तो और इसके अगेंस्ट कोई सेफगार्ड भी नहीं है, unlike in money laundering act. Fourth is allowing of handcuffing. Recently, Supreme Court ने डायरेक्शन दिया था कि an individual shall not be handcuffed in public to protect his or her dignity. But BNSS ने इसको allow किया है for various crimes including organized crime, which goes against the Supreme Court direction. Fifth पे है trial in absentia. मतलब अगर ऑफेंडर भाग जाता है to evade trial, then trial will proceed in his or her absence. This can harm a basic right of a person to speak for himself. Sixth is zero FIR. Although this provision can be helpful, but यह delay create कर सकता है in process by delaying the investigation. Seventh पे है community service. Community service को define नहीं किया गया और ना ही specify किया गया है, which may create vagueness in justice like Pune Porsche car accident case. ये थे कुछ ऐसे issues related to BNSS. Let's look concerns for BSA. First, digitalization. एविडेंस एंड प्रोसीजर दोनों के ही केस में डिजिटलाइजेशन इज फाउंड. पर क्या डिजिटलाइजेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास? देयर आर मेनी कंसर्न्स लाइक डेटा स्टोरेज, हैंडलिंग, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, वीडियोग्राफी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सो ऑन. नेक्स्ट, टेम्परिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस. सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टेम्पर हो सकते हैं, बट BSA have not kept any safeguard regarding it and allowed the admission of it. Next, admissibility of information from accused in custody. BSA कहता है कि उसी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा जो कि पुलिस कस्टडी में दी गई है.
ना कि बाहर दी गई हो। बट लॉ कमीशन रिकमेंड्स टू रिमूव सच डिस्टिंक्शन। इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने की इन एंड आउट ऑफ पुलिस कस्टडी वाली डिस्टिंक्शन को हटा देना चाहिए एंड कुछ सेफगार्ड्स लाने चाहिए टू इंश्योर द वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। Let's look into the suggestions given by some scholars and experts. Number 1, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज को डिसाइड करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू एंड बेस्ट प्रैक्टिस को एक्सेप्ट करना चाहिए एंड एक ग्रेजुअल अप्रोच इंप्लीमेंट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ क्राइम। नंबर 2, न्यू लॉ विच इज सिमिलर टू सेडिशन उसे प्रॉपर्ली डिफाइन किया जाना चाहिए एंड इंक्लूड सम इम्पोर्टेंट सेफगार्ड्स टू एंश्योर प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज। पॉइंट 3, रेप रिलेटेड प्रोविजन में जस्टिस वर्मा कमिटी के रिकमेंडेशंस लाइक मेकिंग लॉ जेंडर न्यूट्रल एंड मैरिटल रेप एज ऑफेंस को कंसिडर किया जाए। नंबर 4, प्रॉपर्टी अटैचमेंट इन क्राइम प्रोसीड्स के प्रोविजन में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो सेफगार्ड्स है उनको ऐड करना चाहिए एंड साथ ही एक ओवरसाइट जुडिशियल मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करना चाहिए फॉर सीजर्स। पॉइंट नंबर 5, मल्टीपल चार्जेस पे जो बेल रेस्ट्रिक्शन लगाया है उसे केस बाय केस कंसिडर करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन नेचर एंड सीवियरिटी ऑफ द क्राइम। पॉइंट नंबर 6, हैंडकफ यूज के लिए एक क्लियर गाइडलाइन प्रोवाइड करना चाहिए with proper emphasis on necessity and proportionality of the crime. 7th one, लॉ कमीशन के डिफरेंट रिकमेंडेशन को कंसीडर करना चाहिए एंड एक ऐसा मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करना चाहिए विच विल हेल्प सच इनकॉर्पोरेशन। 8th one, कुछ रोबस्ट प्रोटोकॉल्स को डेवलप करना चाहिए फॉर हैंडलिंग एंड प्रिजर्विंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। साथ ही साथ कुछ लॉज भी लाने चाहिए विच टॉक ऑन एडमिसिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ये थे वो सजेशन फ्रॉम डिफरेंट स्कॉलर्स विच विल मेक अवर क्रिमिनल सिस्टम मोर पावरफुल। दिस इज द एंड ऑफ द सीरीज ऑफ चेंजेस इन अवर क्रिमिनल लॉज। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है देन डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इसी तरह इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एट व्हाट्स हैपनिंग।